बच्चों, आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में हमारा टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। और जियोमेट्री या ज्यामिति में जो है, जो हमें पढ़ना है, उसे जो है पढ़ने का जो काम होता है वो रेखाओं का होता है। इसे रेखा गणित भी कहते हैं। रेखा गणित यानी कि रेखाओं का गणित या लाइनों का गणित। तो लाइनों का गणित में जो है हम ये यहाँ पे देखें, इस जगह पे पढ़ें तो सबसे पहले एक बिंदु के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंदु बिंदु का मतलब कोई पॉइंट है जो रेखा खींचनी शुरू होगी तो किसी पॉइंट से शुरू होगी और किसी पॉइंट पर वो जाकर खींचनी बंद हो जाएगी। चाहे वो रेखा गोल हो, चाहे वो रेखा सीधी हो, कैसी भी वो रेखा हो, तो वो रेखा जो है किसी पॉइंट से शुरू होगी और किसी पॉइंट पे वो जाकर रुकेगी, तो उसे कहेंगे हम बिंदु या पॉइंट। अगर हम जो है इस तरीके से अगर कोई खींचें कोई दायरा, तो दायरा कहाँ से खींचना शुरू होगा? एक जो है प्रकार की नोक हम यहाँ पर रख लेंगे, केंद्र है जहाँ पे लिखा हुआ या बिंदु, इसे बिंदु कहेंगे। और बिंदु उसके चारों तरफ जो है प्रकार घुमा देंगे तो वो जो है एक वृत्त बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिंदु के बारे में हमें सीखना है रेखा गणित में। तो रेखा गणित में सबसे शुरू में हमने क्या सीखा? बिंदु या पॉइंट। फिर उसके बाद जो है रेखा होगी, तो रेखा कितनी बड़ी होगी, तो रेखा कितनी बड़ी होगी इसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें जो है हमारा जो, अगर देखें कुदरती तरीके से, तो रेखा का कोई लिमिट नहीं होती है। अगर दाईं तरफ को चले हम तो कहाँ तक चलें, या बाईं तरफ को चलें तो कितना चलें, तो कितनी बड़ी रेखा लें, तो वो पूरी रेखा तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि जो है रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। इधर को दाईं तरफ को जा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ तक जामें, और बाईं तरफ को जामें तो पता नहीं कहाँ तक जामें। तो जो है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई निश्चित नहीं होती है। उसमें से जो है फिर हमें जो है रेखा का एक टुकड़ा लेना पड़ेगा। रेखा का हमें एक टुकड़ा लेना पड़ेगा। अगर हमें 5 सेंटीमीटर का अगर जो है हमें रेखा चाहिए, तो वो रेखा निकल आएगी, वो रेखा का टुकड़ा होगा जिसे हम कहेंगे रेखाखंड। तो रेखाखंड जो कहेंगे या लाइन सेगमेंट, जो लाइन हम खींचना चाह रहे हैं, कितनी लंबी खींचना चाह रहे हैं? 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर या जितने सेंटीमीटर की भी हम लाइन खींचना चाह रहे हैं, वो हमारी रेखा तो वो होगी नहीं, वो रेखा का खंड होगा या लाइन सेगमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा बीच बीच में जब भी कभी और आगे जब पढ़ेंगे हम, तो रेखा लिख के जो है रेखा खंड लिखा जाएगा, क्योंकि रेखा तो हम खींच नहीं सकते अपनी कॉपी पर। रेखा तो जो अगर पूरब की तरफ को चले तो पता ना कहाँ जाकर रुके, और ऐसी पश्चिम को चले तो वो भी बेहद चलना पड़ेगा। तो रेखा की कोई लिमिट नहीं होती है। तो रेखा खंड जो है कंसेप्ट जो है अपना क्लियर करके चलें कि वो जो जितनी भी हम बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, या जितनी बड़ी रेखा खींचना चाहें उसे हम कहेंगे रेखा खंड। जैसे इसमें 5 सेंटीमीटर का इन्होंने खींचा है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने लिया है, जैसे इस तरीके से इन्होंने कट लगाया इसमें, तो 5 सेंटीमीटर का रेखा खंड है। इसी तरीके से एक जो है होती है किरण। तो किरण देखें, तो किरण में अगर देखा तो जैसे कुछ सूरज की तरफ से कोई किरणें आ रही हैं, या किसी भी तरफ से कोई किरण आ रही है प्रकाश की, तो वो या एक्सरे की किरण आ रही है, कोई सी भी रेज आ रही है, कोई सी भी रेज, रे मानी किरण। अगर कोई किरण आ रही है तो किरण कहाँ से शुरू हुई, तो उसका तो पता होगा कि वो एक पॉइंट से शुरू हुई। जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरीके से तीर का निशान बनाया आगे को, तो वो कहाँ तक जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक जाए। जैसे अगर इसकी एक मिसाल ले लें हम, कि सूरज से जो किरणें आई, तो जो पॉइंट पी है, तो वो तो हमें पता है कि पॉइंट कहाँ है, वो सूरज पे है, लेकिन उसके बाद वो आगे वो कहाँ तक चलेंगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसी किरण जो है, किरण की भी कोई लिमिट नहीं होती है, ऐसी रेखा की भी कोई लिमिट नहीं होती है, दाएँ को न बाएँ को। लेकिन रेखा खंड जो है जितना उसमें से लेना है हमें, वो रेखा खंड कहलाएगा और ये किरण कहलाएगी। इसी में और आगे जो पढ़ें अगर रेखा गणित में हम, तो रेखा गणित में हम पढ़ेंगे एक कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो कोण के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो वो इस तरीके से होगा कि कोण को कहते हैं एंगल या झुकाव। कि अगर कोई एक सीधी रेखा है हमारे पास इस तरीके से, और उस पर जो है कितना झुकाव हुआ, इसमें जो है अगर एंगल को सबसे बड़े मिसाल से अगर हम देखें, तो जैसे हम पूरब की तरफ को अगर देखें अपना जो है, तो पूरब की तरफ से जब सूरज निकलता हुआ आया तो ऊपर को उठता हुआ आया, ऊपर को उठता उठते 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 बिल्कुल यहाँ सीध में आ जाएगा, या फिर उसके बाद और इधर झुकेगा, तो इधर झुकेगा, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल सीधा ये यूँ करके सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद भी सूरज जो है दिन छिपे जब शाम हो जाएगी तो उसके बाद भी चलेगा, और रात होगी, फिर ये आधी रात होगी, और आधी रात होने के बाद फिर दोबारा से वहीं सुबह हो जाएगी। तो क्या होगा, एक पूरा चक्कर जो सूरज अगर लगा लेगा एक अपने उसका, तो यह जैसे सूरज निकला और सूरज को हमने देखा कि इस तरीके से ऑब्जर्व करा
कि उसने यूँ करके पूरा का पूरा चक्कर लगाया, तो वो जो पूरा चक्कर लगा तो वो 360 अंश का होगा। 360 अंश के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और आगे, लेकिन फिलहाल जो है अंश क्या होता है तो अंश के बारे में हम जानें। तो कोण जो होता है, कोण का मतलब झुकाव, कि कितने झुकाव पे हमारा सूरज है। अगर मान लो 10 बजे का टाइम है तो इस तरीके से कि मान लो यहाँ पे था सूरज, या जो है और 11 बजे यहाँ था, 12 बजे यहाँ था, तो इस तरीके से जो भी टाइम होगा या जो भी झुकाव होगा। तो मैंने एक बड़ी सी मिसाल ली, तो बड़ी सी मिसाल के बदले अगर छोटा से उस पर आ जाए हम अपनी किताब में या कॉपी में, तो एक रेखा होगी और रेखा का उसका दूसरा झुकाव होगा। उस झुकाव को हम कहेंगे एंगल, एंगल कहेंगे, और वो एंगल नापेगा हमारा अंशों में। तो कोण कितने अंश का है तो उसे हम देखेंगे कि वो उसकी अलग अलग पहचान है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। एक तो होता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण कैसा होगा कि न्यून कोण ऐसा होगा कि एक जो है एक रेखा है हमारे पास, और रेखा को जो है बिल्कुल सीधा सीधा एक और हम यूँ करके खींच लें एक लाइन इस पर, तो बिल्कुल जो है इसे कहेंगे हम समकोण। लेकिन समकोण का मतलब 90 अंश हो जाएगा यहाँ पे 90। तो 90 अंश से जो छोटा एंगल है या 1 अंश से जो बड़ा एंगल है, यानी कि 1 अंश और 90, 1 कम 90 के बीच में जो जितना भी होगा वो सारे के सारे जो है न्यून कोण होंगे। इसमें लिखा हुआ भी है कि 90 से कम के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे ये और मिसाल के तौर पे लिखे हुए हैं, कोई से भी इसमें से जो है 1 से लेके 1 कम 90 तक के कोण हो सकते हैं। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे समकोण, तो समकोण में देखेंगे तो एक जो है सीधी रेखा यहाँ पे है, और सीधी रेखा पे एक बिल्कुल सीधी सीधी एक और रेखा खींची गई, तो ये कितना इसका झुकाव हुआ, तो इसका झुकाव हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री को जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 90 का कोण समकोण कहलाता है, 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। इसी तरीके से जो है और अगला कोण हम देखेंगे, तो अगला कोण जो है होगा हमारे पास अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि ये यहाँ पे भी देख लें, अगर ये 90 वाला जो देखा था, अगर ये थोड़ा सा 90 से ज़्यादा हो जाए, 90 से 91 हो जाए या और ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसे कहेंगे हम अधिक कोण। तो अधिक कोण इस तरीके से हम देखें यहाँ पे अधिक कोण, ये लिखा हुआ हमारे पास अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होगा, ये 90 अंश से ज़्यादा होगा लेकिन 180 अंश से कम होगा। 180 अंश को मैं यहाँ बता दूँ कि वो जैसे अगर ये यहाँ से एक 90 अंश इधर है और एक 90 अंश इधर है, तो एक 90 और 90 180, यानी कि ये सीधी रेखा जो खिंच गई तो ये 180 अंश की खिंच गई, इसे कहेंगे हम सरल कोण। लेकिन सरल कोण से पहले और 90 अंश के कोण के बाद जो कोण कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा अधिक कोण। तो अधिक कोण के बाद हमारा आया सरल कोण। तो सरल कोण का जो है रेंज नहीं होती है, इसकी रेंज सीधी सीधी यह है कि 180 अंश का ये होगा, 180 अंश का होगा, या ये ऐसे ऐसे इसमें 2 समकोण होंगे। जैसे जैसे ये है कि एक समकोण इधर से और एक समकोण इधर से यूँ यूँ करके बना दें, तो 2 समकोण हो जाएंगे। तो 2 समकोण मिलके जो है हमारा हो जाएगा 180 अंश का, जिसे हम कहेंगे सरल कोण। लेकिन जो है ये अधिक कोण की फिर दोबारा से बता दूं कि 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम जो कोण होगा वो अधिक कोण होगा। फिर उसके बाद भी ये होगा कि अभी तो और घूमना है इसको, तो इसे जो है 180 अंश के कोण को फिर और ज़्यादा घुमाएंगे, तो फिर ये वाली जो रेखा है हमारे पास वो AO, तो इसे और थोड़ा सा जो है 180 से 181 होगा, 182 होगा, ऐसे ही होते होते जो है घूमते घूमते ये 360 पे जाएगा। तो 360 एक इसमें ये दिखाया है, तो उसे कहेंगे हम विरत कोण। यानी कि विरत कोण जो है इसमें खाली ये वाला जो है ये जो बना इस तरीके से ऊपर से यूँ बनाया, तो इसमें जो है 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे विरत कोण। तो इसकी अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं। इसमें फिर दोबारा से रिवीजन कर दूं थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आई हो बात, तो कोण जो है, कोण के बारे में हम जाना हमने, तो कोण जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो झुकाव कहलाता है, जो अंशों में नापा जाता है, और इसमें जो है अगर 90 अंश से कम है तो वो जो है न्यून कोण कहलाएगा, और अगर वो पूरा पूरा 90 अंश का है तो वो समकोण कहलाएगा, और उसके बाद जो है अगर वो 90 अंश से ज़्यादा है और 180 अंश से कम है तो वो अधिक कोण कहलाएगा, और सीधा सीधा अगर वो जो है सरल कोण है 180 अंश का तो उसे हम सरल कोण कहेंगे। और उसके बाद जो है 180 से ज़्यादा वो होना शुरू हुआ और 360 तक वो हुआ, तो उसकी रेंज जो है इधर की साइड में जो खुलेगी, तो वो इस तरीके से एक पोजीशन इन्होंने दिखाई है, उसे कहेंगे हम विरत कोण। विरत कोण जो है कितना भी हो सकता है, 360 से कम होगा और 180 से ज़्यादा होगा। इसमें जब हम इस तरीके के सवाल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात, जब हम
जो है अपना चित्र बनाने बैठेंगे कोणों के तो और ज़्यादा क्लियर जब भी होगी। ऐसे देखने से आधी बात क्लियर होती है और आधी नहीं होती है। तो इसमें जो है और आगे देखें तो कोणों के बीच का क्या संबंध है। अगर हम जो है कोणों के बीच में जो है संबंध क्या है, तो ये है पूरक कोण। तो पूरक कोण कैसा होगा, एक पूरक कोण है, एक संपूरक कोण है। तो अगर हम जो है एक कोण बना लें कोई सा भी, मान लें हमने ये वाला कोण बना लिया इस तरीके से, तो ये कोण बना लिया, तो इसे जो है पूरा पूरा अगर 90 अंश का अगर हमें करना हो, जैसे ये 90 अंश का ये यहाँ बन भी रहा है, तो क्या स्थिति होगी कि स्थिति ये होगी कि जो है मान लो ये एक इस तरीके से होगी स्थिति कि ये वाला जो कोण था, इस कोण को हमने और पूरा करा ऊपर को जाकर जो 90 हो गया। तो अगर ये वाला 50 था इधर का कोण, ये वाला मैं बना दूंगा इस तरीके से, अगर ये 50 था तो 50 में कितनी और कमी रह गई जो 90 हो जाए। तो इसमें कितनी कमी रह गई, तो इसकी कमी जो है हम देखें तो 50 और 40 90, तो इसका पूरा कोण जो होगा वो पूरा कोण होगा 90, सॉरी पूरा कोण इसका होगा 40 और 50 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण जो है 90 अंश के, दोनों जो दो कोण होंगे वो 90 अंश के होंगे। उसमें से जो है कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो 60 का और 30 का बने, या 45 और 45 का बने, या कितने भी अंश का और कितने भी अंश का जो है दोनों बने, लेकिन दोनों का जोड़ 90 अंश आना चाहिए, तो वो पूरक कोण होगा। फिर इसके बाद संपूरक कोण। तो संपूरक कोण के बारे में पढ़ें तो संपूरक कोण जो है इससे आएगा हमारा जो ये हमारा सरल कोण था। सरल कोण को जो है हम इसे दो भागों में विभाजित कर दें, तो दो भागों में विभाजित कर दें तो इस तरीके से होगा। दो भागों में विभाजित के कहीं को भी हम या तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी इसका जो है, मान लो हमने ये यहाँ पे ले लिया, तो एक कोण तो हमारा ये हुआ और एक कोण और बाकी रह गया जो 180 में कमी रह गई, तो वो जो है ये वाला इसका जो है संपूरक कोण कहलाएगा। ये संपूरक कोण होगा, ये इसका कोण ओरिजिनल पहला था, और ये अगर इस साइड से ले लें तो ये वाला कोण जितना भी है वो इसका संपूरक होगा। अगर इसकी मिसाल देखें, अगर ये 100 है तो ये 180 है, पूरा का पूरा 180 है, तो अगर ये 100 है तो ये 80 होना चाहिए, और अगर ये 80 है तो ये 100 होना चाहिए, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे संपूरक कोण। तो संपूरक कोण को और आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जैसे ये कहा हमने कि 180 अंश का होता है संपूरक कोण, और दो कोणों का योग होता है कि दो कोण आपस में अगर हम जो है जोड़ लें तो वो 180 अंश के होने चाहिए। जैसे मैंने ये यहाँ पे बना के दिखा दिया कि दो कोणों को हमने जोड़ लिया आपस में, एक कोण इधर है एक कोण इधर है, और वो दोनों का जोड़ जो है आया 180, तो उसे हम कहेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण के बाद एक बात आती है हमारी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में कोई ऐसी ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, इसमें कॉमन सेंस ही काम करेगा। इसमें क्या करेगा, इसमें के मान लो हमने इस तरीके से कोण बनाए, तो एक कोण तो इस साइड में है ये वाला, और एक कोण इधर है, और एक कोण इधर है, और एक कोण इधर है। इसमें चार कोण हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सीधा सीधा अगर जो है कंसेप्ट ये है इसका कि सीधी एक लाइन ऐसे खींची थी और एक सीधी लाइन ऐसे खींची थी, तो ये दो लाइनें सीधी सीधी खींची हुई हैं। तो इसमें जो दो लाइनें सीधी सीधी खींची जो आपस में क्रॉस हो रही हैं, तो वो क्रॉस जो हो रही हैं तो उसमें चार एंगल बने, और चार एंगल बने। इसमें खास बात यह है कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे ये चारों एंगल एक दूसरे के। दो एंगल जैसे ये सामने है, अगर ये वाला है हमारे पास तो इसकी बराबर ये वाला होगा, और इसकी बराबर ये वाला होगा। अगर ये 80 अंश होगा तो ये वाला भी, ये अगर 100 अंश होगा तो ये वाला भी 100 अंश होगा, और ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। टोटल 360 होगा। तो टोटल 360 होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण जो हमने ये टॉपिक दिख रहा हमें लिखा हुआ, शीर्षाभिमुख का मतलब है कि इसका जो शीर्ष है इस वाले कोण का और इस वाले कोण का वो बराबर होगा, या इसको छोटे वाले को और इस छोटे वाले को देखें तो ये दोनों बराबर होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कहें तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 ही होगा, और ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और टोटल इनका जो है टोटल आएगा 360। और अगर इस तरीके से देखें तो इसमें से जो है एक इसमें से ये वाला 100 है और ये वाला 80 है, तो ये हो गया 180। उसमें ये कंडीशन बनेगी इस तरीके से कि एक 100 है एक 80, तो ये 180 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाली रेखा पे देखें तो ये वाला अगर 100 है और ये 80 है तो 180 हो जाएगा इस रेखा पे। तो इसे कहेंगे हम सरल कोण। एक सरल कोण ये वाला और एक सरल कोण ये वाला, ये दोनों को दोनों मिलकर 360 अंश के हो गए। सरल कोण होता है हमारा 180 अंश का सरल कोण। तो इसमें जो है और आगे जो है हम देखेंगे आसन कोण। आसन कोण के बारे में देखें तो आसन कोण में भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें बस यह है कि एक लाइन, इसमें कितनी लाइनें दिखाई दे रही हैं हमें,
इसमें 3 लाइनें दिखाई दे रही और 3 लाइनों के साथ साथ जो है हमें कोण दिखाई दे रहे हैं 2। तो कोण 2 दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? अगर हमने कोण ये वाला देखा, बड़ा वाला, तो दूसरा कोण ये वाला है। तो जब ये देखा था, ये वाली लाइन पे ध्यान रखना कि इस पे यहाँ पे भी आया नाम इसका, और इसके बाद जो है इसका नाम यहाँ भी आया। तो ये वाली लाइन जो है दोनों में कॉमन हो रही है। जब ये कॉमन हो रही है तो इसे आसन कोण कहलाएंगे ये एक दूसरे के। अगर इस तरीके से देखेंगे, एक कोण ये वाला था और एक कोण ये वाला था, तो इसमें ये वाली जो लाइन है वो कॉमन हो रही है। कैसे? कि ये इस तरीके से ये कॉमन और फिर ये कॉमन और फिर ये, तो इसमें ये कॉमन हो रही है, या ये जो है आपस में जो है वो हो रही है उभयनिष्ठ। तो ये वाला भी आसन कोण कहलाएंगे दोनों आपस में। और अगर ऐसे देख लें कि इस तरीके से यूँ चला तो ये वाली लाइन जो है ये वाली कॉमन, और इधर से चले तो ये वाली कॉमन। तो इसमें भी देखें तो इसमें भी कॉमन है या उभयनिष्ठ है ये वाली लाइन, तो इसे भी जो है हम आसन कोण कहेंगे, एक दूसरे के ये आसन कोण होंगे। इसके बाद जो है और आगे जो रेखागणित के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।